हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम बच्चों की जो सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनली जीडीपी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी क्या है, और आज हमारा लेक्चर नंबर रहने वाला है 16 और टॉपिक हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो स्टार्ट करते हैं हम कि जीडीपी क्या है। जीडीपी ये होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्या है, ग्रॉस का मीनिंग क्या है, डोमेस्टिक का क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि ग्रॉस क्या है, सकल, और इसी में आगे आएगा एनडीपी में निवल, नेट, यानी कि हम पढ़ेंगे सकल और निवल, मतलब है ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस एंड नेट क्या है इन वर्ड की मीनिंग, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक कार खरीदी। आपने एक कार खरीदी यानी कि आपने एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है। यह है न्यू कार, आपने खरीदी है नई कार। कितने में आपने खरीदी? सपोज 10 लाख की। 10 लाख रुपए में आपने एक गाड़ी खरीदी। तो जो ये 10 लाख रुपए की वैल्यू है, ये 10 लाख रुपए की वैल्यू कहलाएगी क्या? ग्रॉस प्राइस। ये होगा हमारा ग्रॉस प्राइस, सकल मूल्य। क्या कहलाएगा? सकल मूल्य, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने गाड़ी 5 साल तक चलाई, खूब चलाई। 5 साल के बाद ये गाड़ी होगी, क्या होगी? सेकंड हैंड हो गई। आपने गाड़ी चलाई कितने तक? 5 साल तक। और 5 साल बाद क्या होगी हमकी गाड़ी? सेकंड हैंड होगी, यानी कि पुरानी होगी। और आप इसे अब बेचना चाहते हैं, और आपने इसे बेचा 6 लाख रुपए में, या 7 में, 5 में, जो भी है, 6 लाख में सपोज आपने इसको बेच दिया, ठीक है। कितने में? 5 साल के बाद आपने 6 लाख रुपए में इसको बेच दिया। तो ये जो वैल्यू कम हुई है, हमने पढ़ा था एक पीछे टर्म, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। तो किसके कारण ये वैल्यू कम हुई है हमारी गाड़ी की? मूल्य ह्रास के कारण। किसके कारण? मूल्य ह्रास के कारण, यानी कि डेप्रिसिएशन के कारण हमारी जो प्राइस है, गाड़ी का मूल्य है, वो कम हो गया है, ठीक है। किसके? डेप्रिसिएशन के कारण। अब ये मूल्य हमारा 10 से हो गया 6 लाख रुपए। तो ये जो अब का करंट 5 साल बाद का जो प्राइस है 6 लाख रुपए, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा निवल मूल्य, नेट प्राइस। क्या कहलाए? नेट प्राइस, निवल मूल्य, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस प्राइस, यानी कि ग्रॉस जो है क्या है? ग्रॉस इक्वल टू क्या हो सकता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट प्लस डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? यानी कि सकल में क्या क्या शामिल है? सकल बराबर निवल प्लस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास। देखो हमारा ग्रॉस प्राइस कितना था? 10 लाख रुपए, ठीक है।
इसमें नेवल क्या है 6 लाख रुपए, मूल्यह्रास कितने का हुआ हमारा, ये मूल्यह्रास हुआ हमारा 4 लाख का, 4 का हुआ नहीं हुआ। तो अगर ग्रॉस प्राइस 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख, तो नेवल कितना आया हमारे यहाँ 6 लाख रुपए, 6 लाख प्लस मूल्यह्रास कितने का हुआ 4 लाख का। तो ग्रॉस इक्वल टू क्या हुआ, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस सकल बराबर निवल प्लस मूल्यह्रास। तो निवल क्या होगा, यानी कि नेट इक्वल टू होगा, ग्रॉस में से मूल डेप्रिसिएशन घटा देंगे हम, किस में से, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा निवल। ठीक है, तो निवल बराबर क्या होगा, सकल में से जो सकल मूल्य गाड़ी का 10 लाख, उसमें से क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास 4 लाख, तो हमारा आ जाएगा निवल प्राइस। तो ओवरऑल क्या हुआ, ग्रॉस में क्या शामिल होता है, ग्रॉस में होता है निवल प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि निवल प्लस मूल्यह्रास होता है सकल, और नेट क्या होता है, नेट होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, सकल माइनस मूल्यह्रास, ये होगा हमारा निवल। तो ये टर्म क्लियर हुए होंगे कि ग्रॉस मीन्स क्या है और नेट मीन्स क्या है। ठीक है, अब इसी में आता है जीडीपी में हमारा अगला क्या, डोमेस्टिक। अच्छा, डोमेस्टिक क्या है, और एक होता है नेशनल आएगा, जीडीपी के बाद जीएनपी, उसमें नेशनल शब्द। तो पहले इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि डोमेस्टिक, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक, और क्या नेशनल, इनके मीनिंग क्या है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू और राष्ट्रीय, इनका टर्म कैसे यूज होता है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक क्या है। ये हमारा कंट्री है सपोज, ठीक है, ये हो गया हमारा कंट्री। सही से नहीं बनाना आता, कंट्री मान लो, मैप मेरे पे ढंग से आता नहीं है बनाना। तो ये है हमारा भारत। ठीक है, तो डोमेस्टिक क्या होगा, जो इसकी भौगोलिक सीमा है, घरेलू सीमा है, घरेलू क्षेत्र है, वो क्या होगा हमारा डोमेस्टिक एरिया। डोमेस्टिक यानी कि इसके हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र के अंदर की जो गतिविधि है, उत्पादन है, जो भी करेंगे हम, तो वो किस एरिया में होगा हमारा, वो डोमेस्टिक में होगा, घरेलू में होगा। ठीक है, तो घरेलू उत्पादन या घरेलू शब्द क्या हो गया हमारा, ऐसे मान लो घरेलू उत्पादन इक्वल टू क्या होगा, घरेलू क्षेत्र का उत्पादन, घरेलू, एक सेकेंड, घरेलू घरेलू क्षेत्र का उत्पादन। ठीक है ना, यानी कि जो देश के अंदर, जो भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्पादन होगा, घरेलू उत्पादन होगा, वो क्या होगा, घरेलू क्षेत्र का उत्पादन कहलाएगा वो। ठीक है, अब होगा नेशनल। नेशनल में क्या करते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय जिसको बोलेंगे हम, उसमें क्या सम्मिलित होगा राष्ट्रीय वर्ड में। ठीक है, राष्ट्रीय में क्या होगा हमारा, एक तो घरेलू होगा, घरेलू क्षेत्र। ठीक है, जो भी हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वो, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे हम विदेशों से अर्जित निवल आय, जो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ा था ना नाफिया, उसको जोड़ देंगे। क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राष्ट्रीय। घरेलू में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, यानी नाफिया विदेशों से अर्जित निवल आय को जोड़ देंगे, तो ये हमारा कहलाएगा राष्ट्रीय। जैसे मान लो हमारा घरेलू उत्पादन हो रहा है हमारा कितना, एक एग्जांपल देख लेते हैं। घरेलू उत्पादन हो रहा है हमारा
150 का मान लो, ठीक है। और विदेशों से जो हम अर्जित आय है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो है हमारी सपोज 30 रुपये। तो जो हमारी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कहलाएगी हमारी, दोनों को ऐड करने के बाद 180, ठीक है। और अगर घरेलू उत्पादन पूछें तो क्या होगा यहाँ, ये होगा हमारा 150 रुपये सिर्फ। अगर इसमें हमने विदेशों से अर्जित नेवल आय को जोड़ दिया, यानी कि नाफिया को, तो वो टोटल कितनी आय क्या हो जाएगी हमारी, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय होगी, यानी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित आय और जो विदेशों से अर्जित आय है नेवल, वो क्या कहलाएगी, दोनों का टोटल राष्ट्रीय आय होगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्या होगा, राष्ट्रीय इक्वल टू घरेलू प्लस नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आया समझ में? 4 टर्म पढ़े हमने, 4 शब्द, उनका मीनिंग क्या क्या है। पहला पढ़ा हमने ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मीनिंग क्या है, ग्रॉस का मीनिंग है सिंपल है, ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा इंक्लूड होता है। नेवल में क्या होता है, वो बिना डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि मूल्यह्रास को घटाने के बाद क्या होता है हमारा नेवल। फिर है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक हो गया हमारा क्या, जो घरेलू देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन है वो कहलाएगा हमारा घरेलू उत्पादन, या देश की भौगोलिक सीमा जो है वो घरेलू क्षेत्र कहलाएगा। राष्ट्रीय क्या, राष्ट्रीय में घरेलू उत्पादन या घरेलू सीमा में की जो इनकम है उत्पादन में क्या जोड़ देंगे हम, जो विदेशों से प्राप्त नेवल आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है। अब देखो जीडीपी जीएनपी, इसको समझते हैं क्या है। ये बनाओ आप 3 बॉक्स, ये हो गए हमारे 3 बॉक्स, ठीक है। सबसे पहला वर्ड क्या है, जी, यानी कि ग्रॉस, ठीक है। फिर है हमारा डी, डोमेस्टिक, और फिर है पी, पी मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ, ये हो गया जी, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट। फिर आता है एन, एन मीन्स फर्स्ट पे आएगा तो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम क्या, नेट। सेकंड नंबर पे आएगा तो कहलाएगा क्या, नेशनल, नेशन। पी मीन्स प्रोडक्ट है ही, जैसे जीडीपी, ठीक है। जीडीपी क्या होगी हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बोल दें यहाँ एनडीपी, एनडीपी क्या होगी, एन आया, एन मीन्स फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे, तो क्या आएगा, नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब जीएनपी, जीएनपी, तो जी मीन्स क्या आएगा, ग्रॉस। अब सेकंड नंबर पे एन आ रहा है तो यहाँ इसका मीनिंग नेट नहीं होगा, क्या होगा, नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद एन एन पी, इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट पे एन तो क्या होगा, नेट, जैसे यहाँ है ना, फर्स्ट पे हमने बताया, यहाँ फर्स्ट पे क्या आएगा, नेट, सेकंड पे बोलेंगे तो नेशनल, तो नेट सेकंड पे तो नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताना कि जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस क्या है, एनडीपी में क्या अंतर है, बताओ क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है इनमें। सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जीडीपी और एनडीपी में क्या है, देखो जी मीन्स क्या हुआ, ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, यहाँ नेट है, एन फर्स्ट पे नेट,
और डी डोमेस्टिक पी प्रोडक्ट। तो डिफरेंस क्या है ग्रॉस और नेट में? तो ग्रॉस और नेट यानी सकल और निवल में क्या डिफरेंस है? सिर्फ किसका है? डेप्रिसिएशन का। किसका है? डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास का इसमें क्या है? सिर्फ अंतर है। किसका है? मूल्य ह्रास का। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा बताओ, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? अब देखो जी सेम है, डी डोमेस्टिक एंड नेशनल, सेकंड पे नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या है, किसका फ़र्क है? सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल में, यानी कि नेशनल में क्या ऐड हो जाता है हमारा? नाफिया, क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। डोमेस्टिक हमारे घरेलू क्षेत्र हो गया, तो इसमें सिर्फ किसका फ़र्क है? नाफिया का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये इतना ही रहने, समझ रहे होगे नाफिया की फुल फॉर्म, ठीक है। तो जीडीपी में हम क्या क्या है अगर समझें हम, जी में क्या है? जी मीन्स ग्रॉस यानी कि सकल, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट तो सब में है ही है तो इसको छोड़ देते हैं, और डी मीन्स डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, हुआ ना, घरेलू ये शामिल है। ये वर्ड बाय वर्ड इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तुम्हारा ये टॉपिक, ठीक है, वरना मैं सीधा जीडीपी की थ्योरी पढ़ा के आगे निकल सकता हूँ। जीडीपी हो गया ना, जी मीन्स ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स सकल, डी डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, ठीक है। अब है हमारा एनडीपी। एनडीपी में क्या शामिल है? एनडीपी देखो पहले पे एन है तो इसका मतलब होगा नेट, नेट मीन्स निवल, निवल, और डी मीन्स डोमेस्टिक यानी घरेलू। बार बार नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी में क्या है? जी मीन्स सकल, ग्रॉस, और एन राष्ट्रीय, सेकंड नंबर पे है ना, तो नेट नहीं बोलेंगे यहाँ, सिर्फ क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय, नेशनल, ठीक है। अब एनएनपी। एनएनपी में क्या है? नेट, निवल, दूसरा एन नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। ये डिफरेंस है, या इसका मीनिंग ये है सिर्फ जीडीपी का, ठीक है। जीडीपी में क्या है? सकल है और घरेलू है। सकल मतलब मूल्य ह्रास के साथ, और घरेलू यानी कि जो हमारा देश की सीमा है उसके अंदर। निवल में क्या है? मूल्य ह्रास के बिना, और घरेलू मतलब देश की सीमा के अंदर। सकल मतलब घरेलू, देश की वो मूल्य ह्रास के साथ, और राष्ट्रीय मतलब इसमें क्या है? हमने नाफिया को जोड़ा है, विदेशों से प्राप्त निवल आय, विदेशों से अर्जित जो निवल आया है उसको, ठीक है। अब समझते हैं, हम देखते हैं जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब इनको एक बार थ्योरी में लिख लेते हैं, ठीक है। जीडीपी क्या है? यानी कि सकल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका मतलब होगा एक वित्तीय वर्ष में, किसमें? किसी वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में। अब देखो सकल है ना, सकल, सकल यानी कि यानी ग्रॉस, देश ग्रॉस, और यहाँ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या है? घरेलू, देश की घरेलू सीमा, भौगोलिक सीमा के भीतर। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर, अंदर या भीतर, अंदर वर्ड सही रहेगा, अंदर उत्पादित, उत्पादित क्या? उत्पादित क्या? वस्तु एवं सेवाओं का,
वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आया समझ में? हमने सिर्फ वर्ड से ही ये जो परिभाषा है वो बनाई है। कैसे? एक टाइम पीरियड चाहिए किसी भी उत्पादन का आय का, तो वो कौन सा रहता है हमारा? या एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में, या एक वर्ष ले सकते हैं, लेकिन हम क्या हमारे यहाँ क्या चलता है? फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में। अब डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? उत्पादित कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, उत्पादित क्या कर रहे हैं? वस्तु और सेवाओं को ही करते हैं। का अंतिम मूल्य यानी ग्रॉस, ग्रॉस जो है क्या होता है? का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। जो फाइनल हमारी बाजार मूल्य होगी वही क्या कहलाएगा? हमारा जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। अब हमारी आती है अगली एनडीपी। एनडीपी क्या है हमारी? पहले पे एन है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या रहना है? डोमेस्टिक है तो ये भी देश के भीतर है। नेट है, नेट में क्या होता है? नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो प्राइस आएगा वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर या देश के अंदर, ये शब्द को समझ रहे हो ना? देश के भीतर, देश के अंदर, यानी कि हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे मतलब है ये क्या होगा? देश के भीतर डोमेस्टिक घरेलू, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर क्या? प्रोडक्शन, उत्पादित क्या उत्पादित कर रहे हैं हम? वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं का। अब प्राइस देखो, अब यह यहाँ नेट में कौन सा मूल्य होता है? मूल्य ह्रास को घटाने के बाद। तो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य ह्रास घटाने के बाद, मूल्य क्या कहलाएगा? निवल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। मूल्य निवल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में आया? सिंपल है, सीधा, हर टर्म को हम समझ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना रहे हैं? थ्योरी अपनी परिभाषा को बना रहे हैं। जैसे फिजिक्स में आपने बनाए होंगे फॉर्मूले से, सेम प्रोसेस है यही। अब नेक्स्ट है हमारा जीएनपी। जीएनपी क्या है? पहला जी मीन्स ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होगा? देखो, पहला है हमारा एक टाइम पीरियड, क्या? एक वित्तीय वर्ष में या किसी वित्तीय वर्ष में। अब ये वित्तीय वर्ष क्या है बताएंगे? वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। नेशनल, यहाँ क्या? नेशनल, तो क्या लिखेंगे हम? राष्ट्र के द्वारा, एक वित्तीय वर्ष में देश या राष्ट्र के द्वारा, कहाँ पे? अभी क्या देखा था हमने? डोमेस्टिक में हम कर रहे थे देश के भीतर, तो राष्ट्रीय में क्या होता है? राष्ट्र के द्वारा, आंतरिक और बाह्य दोनों जगह, राष्ट्र के द्वारा कहाँ पे? ये लिख सकते हैं कोष्टक में, अर्थात समझाने को लिखा है, आंतरिक
आंतरिक यानी कि अंदर, एवं बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, देश के बाहर, जो भी हमारे देश के लोग बाहर जो इनकम कर रहे हैं, वो जो हमने सामान्य नागरिक वाला पढ़ा था, ठीक है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों जगह, दोनों जगह उत्पादित, क्या उत्पादित, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, का अंतिम मूल्य, ग्रॉस है ना, तो का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। लास्ट बचा है हमारा क्या है, एनएनपी, एनएनपी नेट, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या निवल है, नेट है, तो क्या है, मूल्यह्रास के घटाने के बाद प्राइस आएगा। राष्ट्रीय है तो देश की, राष्ट्र के भीतर और बाहर दोनों जगह जो उत्पादन है उसको हम काउंट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा अंदर एवं बाहर या आंतरिक एवं बाह्य दोनों जगह, ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य बाह्य दोनों जगह, समझ गए ना, आंतरिक एवं बाह्य दोनों जगह उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यह्रास घटाने के बाद, मूल्यह्रास घटाने के बाद मूल्य क्या कहलाता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो चारों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक। अब देखते हैं हम, अच्छा ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये पता होगा आपको, मैं पहले पढ़ चुके हैं हम। बाजार मूल्य क्या है, बाजार मूल्य में क्या होता है, हम जो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस है, इसमें क्या जोड़ते हैं हम, कारक लागत, या जो साधन लागत पर जो होता है फैक्टर कारक लागत पर, कारक लागत में क्या जोड़ देते हैं हम, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं नहीं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले। कारक लागत में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बाजार मूल्य हो जाएगा। अगर बाजार मूल्य में से हम इसको घटा देंगे किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो वो क्या होगा हमारा, कारक लागत। कारक लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट, ये होगा हमारा फैक्टर कॉस्ट, और ये मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। जैसे समझ लो बाजार मूल्य अंतिम मूल्य होता है, जो जिस मूल्य पर कोई वस्तु ग्राहक को मिल रही है तो वो क्या होगा, बाजार मूल्य होगा, यानी कि वही अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य वही है ना,
तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि बाजार मूल्य अंतिम मूल्य क्या है। लास्ट लेक्चर में वैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं हम एक, मान लो कोई बस एक वस्तु है जिसका फैक्टर कॉस्ट है, वस्तु मान लो ब्रेड है, ठीक है। ये बनाया हमने ब्रेड, ये वस्तु है, तो इसकी जो फैक्टर कॉस्ट है, कारक लागत, कारक लागत यानी कि ये बन के जो तैयार हुआ है हमें, वो हुआ है 100 रुपये में। फैक्टर कॉस्ट इसकी कितनी आई है? 100 रुपये आई है। ये बन के तैयार हुआ है हमें 100 रुपये में, और बाज़ार में मिल रहा है सपोज ये 50 रुपये में। मार्केट प्राइस इसका बाज़ार मूल्य है, बाज़ार मूल्य किसका मार्केट प्राइस है 50 रुपये। ठीक है, बन के तैयार हुआ, कारक लागत इसकी फैक्टर कॉस्ट है ब्रेड की कितनी, वस्तु जो हमारी इसकी 100 रुपये है, और लेकिन ये बाज़ार में जो अवेलेबल है, जो बाज़ार मूल्य पर मार्केट प्राइस है इसके, वो है 50 रुपये। आप कहोगे 100 में तैयार हुआ है तो 50 में कैसे मिल रहा है, समझते हैं, ठीक है। तो ब्रेड ये बन के जो फैक्टर कॉस्ट है इसके तैयार हुआ 100 रुपये में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जो हमने पढ़ा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्स और क्या सब्सिडी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सपोज इस पर क्या लगा दिया, 50 रुपये का टैक्स लगा दिया, 50 रुपये का टैक्स है, ये क्या है हमारा अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर है। 50 रुपये का अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स उसने लगा दिया, प्लस 100 रुपये की गवर्नमेंट ने दे दी इस पर सब्सिडी, 100 रुपये की क्या दे दी, सब्सिडी दे दी, ये है सब्सिडी। तो ये क्या हुआ हमारा 50 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स और 100 रुपये, यानी कि ये हुआ हमारा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, ये है कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट। तो ये कितने में मिलेगा फिर हमें, 100 रुपये में 50 करेंगे 150 माइनस 100, यानी कि ये 50 रुपीज़ में हमें मिला। तो ये क्या हुआ 50 रुपये, ये हुआ बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी कि फैक्टर कॉस्ट में हम अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा हमारा मार्केट प्राइस पे होगा। अच्छा, अब इनको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनको मैं अलग अलग मार्केट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे बताऊं, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही है सिंपल सा। बाकी जो भी थ्योरी है उसमें क्या करना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देना, अदरवाइज हटा देना है, वो होगा हमारा किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हम गणना करते हैं हमारे देश में, राष्ट्रीय आय को दर्शाते हैं किस पे दर्शाते हैं, तो राष्ट्रीय आय को दर्शाने के लिए कारक लागत पर, कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर क्या निकालते हैं हम, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय को जो हम निकालते हैं दर्शाते हैं देश में। तो नेशनल इनकम किस पे काउंट होती है, नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये कि राष्ट्रीय आय को किस पे दर्शाती हैं, निकालती हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम में। तो क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, समझ में आया। नेशनल आय क्या हुआ, किस पे दर्शाते हैं हम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, कारक लागत पर। लिखना चाहो लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो, चलो लिखवा देते हैं। राष्ट्रीय आय को दर्शाने के लिए, राष्ट्रीय आय को दर्शाने के लिए क्या होता है, कौन सी लागत है, फैक्टर कॉस्ट। क्या है, फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, कारक लागत पर निवल, पहला एन निवल, दूसरा राष्ट्रीय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट,
का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, किस स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोसेस है, एक बार स्कोर देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक जीडीपी वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टॉपिक अभी इसमें कुछ और टर्म है हमारी, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या, नाम मात्र की, बाकी और हैं जो लास्ट लेक्चर में होंगे, अभी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होती हैं, क्या है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के चरण क्या है, मतलब किस 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 प्रोसेस से ये कैलकुलेट होता है। तो हेडिंग डालेंगे समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के चरण, मतलब ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या स्टेप होता है। अच्छा ये बताओ, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, नहीं करता? तो फर्स्टली क्या होगा, जो एनएसओ है क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या करता है, ये करता है हमारा राष्ट्रीय आय की गणना। कैसे करता है? सबसे पहले क्या करेगा, ये डाटा कलेक्ट करेगा, और डाटा कलेक्ट करने के बाद इसने किया क्या, डेटा कलेक्ट, ठीक है, संग्रहण किया जो भी डाटा है। इसके बाद इसने बनाया जीडीपी हमने बनाई, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बनाया, किस पे, एट मार्केट प्राइस, इसने बनाया मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी क्या है। अच्छा, हम अभी हमने लास्ट पढ़ा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पे होती है, जो हम दर्शाते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमें फाइनली क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है। अब आ गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, एनएसओ ने क्या हुआ, डाटा कलेक्ट करके बता दिया कि जीडीपी क्या है, मार्केट प्राइस पे इतनी है, जो भी होगी। इसके बाद क्या होता है अगला प्रोसेस, इसमें जीडीपी है, हमें चाहिए क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही तो चाहिए। अब जी को एन बनाने के लिए, ग्रॉस को निवल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को हम कम कर देंगे। क्या घटाना है हमें इसमें से, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा कि नहीं, क्या मिलेगा हमें, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब डी को भी हमें क्या करना है, डी को भी एन करना है, यानी कि डोमेस्टिक को भी हमें क्या करना है, नेशनल, यानी घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ देंगे हम, विदेशों से प्राप्त निवल आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नाफिया को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक से क्या हो जाएगा, नेशनल होगा कि नहीं होगा, इसमें हमने ऐड कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो क्या हो गया, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको हम देखो एनएनपी हमारा मिल गया, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्या है, ये है मार्केट प्राइस पे, लेकिन हमको चाहिए किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पे चाहिए ना। तो कारक लागत के लिए इसमें से क्या कम, मार्केट प्राइस में से, बाजार मूल्य में से कारक लागत के लिए क्या कम करना होगा हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो अभी पढ़ा है हमने, क्या घटा देंगे, अगर हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मार्केट प्राइस की जगह, बाजार मूल्य की जगह कारक लागत मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। तो क्या होगा ये, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है हमारी, यही हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय है, यही तो है हमारी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है,
हमें मिल गई हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, नेशनल इनकम को किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे, और जीडीपी को मार्केट प्राइस पे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा, एक एक वर्ड समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।